जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 19 नवंबर। आज के दिन के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करेंगे। उसके साथ अपन पूरी क्वेश्चन की डिटेल लेंगे जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना को। क्वेश्चन में बांग्लादेश आया तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अपना प्यारा भारत देश में बीच में यहाँ पर है बांग्लादेश की लोकेशन। बांग्लादेश के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूसुफ और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका तथा बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। यह है बांग्लादेश का फ्लैग। अब क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल ले लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को मृत्यु दंड की सुनाया गया है। यह फैसला ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दिया है जो मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए था। उन्होंने 2024 के छात्र लीडरशिप वाले विरोध प्रदर्शन पर क्रूर दमन का दोषी ठहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इस दमन में 1400 से अधिक लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे। हसीना ने सुरक्षा बलों को ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश भी दिया था। फैसला इन ऑब्सेनिया यानी उपस्थित न होने पर सुनाया गया है क्योंकि हसीना अगस्त 2024 से भारत में निर्वासित हैं। उनकी पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमान खान को भी मृत्यु दंड मिला है जबकि पूर्व पुलिस प्रमुख को 5 साल की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से हसीना और खान के प्रत्यारोपण यानी वापस मंगाने की मांग की है। हसीना ने यानी शेख हसीना ने फैसले को राजनीतिक प्रतिरोधी बताते हुए कहा है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका भी नहीं मिला है। यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में हिंसा के चक्र को फिर से भड़का सकता है क्योंकि आने वाली 2026 में फरवरी में फिर से चुनाव होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसरो द्वारा घोषित किस भविष्य मिशन को 2028 में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी चंद्रयान 4 को। अब क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल पूरी लेंगे अपन। चंद्रयान 4 मिशन इसरो का सबसे जटिल चंद्र अभियान है जिसे 2028 में प्रक्षेपित करने की योजना है। यह एक सैंपल रिटर्न मिशन है जो चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लगभग 3 किलोग्राम पृथ्वी पर लाने का लक्ष्य रखता है। यह क्षमता वर्तमान में केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है और सफल हो जाने पर भारत चौथा देश बन जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 के शिव शक्ति लैंडिंग साइट के पास से नमूना एकत्रित करेगा जो दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में है। सरकार ने हाल ही में इस मिशन को मंजूरी दी है और इसरो चेयरमैन वी नारायण ने 2028 का लक्ष्य दोहराया है। यह मिशन चंद्रमा की भूमि विज्ञान संसाधनों और पानी की बर्फ की जांच करेगा जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो जापान के जेक्सा के साथ लूपेक्स मिशन पर भी काम कर रहा है जो चंद्र दक्षिण ध्रुव पर पानी की बर्फ का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 4 के साथ साथ इसरो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च करेगा। इसरो अपनी अंतरिक्ष यान उत्पादन क्षमता को अगले 3 वर्षों में दोगुना करने की योजना बना रहा है। यह मिशन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2 से 8% हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही 2040 तक मानव चंद्र लैंडिंग का सपना भी साकार करेगा। क्वेश्चन आ गया। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है और डिटेल सही लग रही है तो आप लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मुंबई में किया गया है। अब क्वेश्चन मुंबई आया तो मुंबई के बारे में जान लेते हैं। मुंबई यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी। अब क्वेश्चन की अपन पूरी डिटेल लेंगे। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन 17 नवंबर 2025 को मुंबई के रिलायंस जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र के बीज इंस्टीट्यूट का प्रमुख आयोजक हैं। कांग्रेस की थीम क्वालिटी सीड्स थ्रू सेइंग द सीड ऑफ पोस्टपेड है जो गुणवत्ता बीजों के माध्यम में समृद्ध है।
आयोजन 17 से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधि 20 से अधिक देशों में भाग लेंगे। चौहान ने घोषणा की है, बजट सत्र में नया बीज कानून लाया जाएगा जो निम्न गुणवत्ता वाले बीज पर अंकुश लगाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया, जिसमें 25 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक बनाने का लक्ष्य है। कांग्रेस में जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध बायो फर्टिलाइज्ड फसल किस्में पर विकास पर जोर दिया गया है, जो कुपोषण से लड़ने में मदद करेगी। मदीना के पास बस और टैंकर की टक्कर में हाल ही में किस देश के 42 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई है? राइट आंसर है भारत के 42 तीर्थयात्रियों की। इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ती हैं। मदीना के पास बस और डीजल टैंकर की टक्कर में 42 भारतीय उपराम तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई है। यह हादसा 17 नवंबर 2025 को सुबह करीब 1:30 बजे मुफियाद इलाके में हुआ, जब तीर्थयात्री मक्का से मदीना लौट रहे थे। बस में 45 यात्री सवार थे, ज्यादातर हैदराबाद तेलंगाना से थे, जिसमें महिला और बच्चे भी थे। टक्कर के बाद बस की भीषण आग लग गई, जिसके अधिकांश यात्री सोए होने के कारण वहीं पर नहीं बच सके। एकमात्र जीवित व्यक्ति एक बच्चा है, जो अस्पताल में उपचार हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरा शोक व्यक्त किया और सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर परिवार के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शवों को भारत लाने और घायलों के इलाज की मांग की है। यह हादसा उमराह यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाता है, जहां भारत के लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष जाते हैं। नेक्स्ट आ गया भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर राजस्थान में किया गया है। क्वेश्चन में राजस्थान आया तो राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। ये है भारत देश में यहाँ पर है राजस्थान की लोकेशन। और राजस्थान के गवर्नर हैं सीपी आनंद बोस और राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा जी। अब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल लेती हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 17 नवंबर 2025 से शुरू हुआ। यह अभ्यास 17 से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के 240 सैनिक प्रत्येक से 120 भाग लेंगे। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान में परिचालन समन्वय को मजबूत करना है, विशेष रूप से अर्ध शहरी वातावरण में। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संचालित होगा, जो शांति बनाए रखने पर केंद्रित है। अभ्यास में सैनिक दस्तों की तैनाती, कमांडर एंड कंट्रोल, इंटेलिजेंस एंड सर्विलांस, क्रॉस अटैचमेंट और फील्ड ट्रेनिंग शामिल है। यह द्विवर्षीय अभ्यास 2011 से चल रहा है और 2023 की 7वीं संस्करण ब्रिटेन के सेलिसबरी प्लेस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। टाटा मेमोरियल सेंटर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के उपचार में नई प्रगति की घोषणा की है, जिसमें सिस्टेक्टोमी के बाद लक्षित रेडियोथेरेपी से पुनरावृत्ति कम पाई गई है? राइट आंसर है मूत्राशय कैंसर में। इंपॉर्टेंट जानकारी है। टाटा मेमोरियल सेंटर के वैज्ञानिकों ने मूत्राशय कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है, जो उच्च जोखिम वाले मरीजों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह प्रगति ब्लेडर एडजुवेंट रेडियोथेरेपी ट्रायल पर आधारित है, जो 2016 से 24 तक चली और दुनिया का सबसे बड़ा रैंडमाइज्ड ट्रायल है। ट्रायल में 153 मरीजों को शामिल किया गया, जिसमें अधिकांश ने सिस्टेक्टोमी, मूत्राशय की सर्जरी और थेरेपी के बाद लाफिज रेडियोथेरेपी (IMRT) प्राप्त की है। परिणाम से पता चला कि एडजुवेंट रेडियोथेरेपी से पेल्विक क्षेत्र में पुनरावृत्ति का जोखिम 11% से घटकर 3% रह गया, यानी 76 से 87% तक सुधार हुआ है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर वेदांग मूर्ति टीएमसी के रिडक्शन ऑन्कोलॉजी प्रोफेसर ने कहा कि यह उपचार सुरक्षित और साइड इफेक्ट न्यूनतम है। ट्रायल में 5.4 गिरोह की 28 फिकेशन में IMRT का प्रयोग किया गया है, जो
पेल्विक नोड्स और सर्जरी बेड को लाभ करता है। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में किस राज्य को सांडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? राइट आंसर झारखंड राज्य को। क्वेश्चन में झारखंड आया तो झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ लेती है। झारखंड की राजधानी रांची है। ये रहा भारत देश में झारखंड की लोकेशन ये है। और झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन। अब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को झारखंड सरकार को सांडा वन के 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। यह क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा सागौन साल वन है जो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित और जैव विविधता का खजाना है। कोर्ट ने 1968 की बिहार सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए 126 कंपोनेंट्स को अभयारण्य में शामिल करने का निर्देश दिया। यह माइनिंग वाले को छोड़कर है। झारखंड सरकार ने बार बार क्षेत्र को कम करने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन बताया है। अभयारण्य घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होगी, जो खनन और वनों की कटाई पर सख्त लगाएगी। सारंडा की एशियाई हाथी, चोंगयांग, 4 सींग वाले हिरण, स्लॉथ बियर और 138 पक्षी प्रजातियां प्रभावित होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीएल ने किसे जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है एस कृष्णन। इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ते हैं। आरबीआई ने 13 नवंबर 2025 को एस कृष्णन सकृतराम कृष्णन की जम्मू कश्मीर बैंक के गैर कार्यकारी संकलित अध्यक्ष इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति 13 नवंबर 2025 को प्रभावी होकर 26 मार्च 2028 तक चलेगी, जो बैंक के बोर्ड द्वारा अगस्त 2025 में पहले ही स्वीकृत हो चुकी है। कृष्णन वर्तमान में बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं और 40 वर्षों से अधिक के बैंकिंग अनुभव वाले वरिष्ठ बैंकर भी हैं। उन्होंने सितंबर 2020 में मई 2022 तक पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में कार्य किया है, जहां उन्हें बैंक की वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई है। सुपर एजुकेशन के बाद आरबीआई की मंजूरी से सितंबर 2022 में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने रहे, जो निजी क्षेत्र का प्रमुख बैंक है। यह नियुक्ति जम्मू कश्मीर बैंक को मजबूत लीडरशिप प्रदान करेगी, जो क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था और 1938 से संचालित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में अंबाजी मार्बल को किस राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है गुजरात के लिए। अब गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात ये रहे भारत देश में गुजरात की लोकेशन ये रही। और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इम्पोर्टेंट जानकारी है क्वेश्चन की। अंबाजी मार्बल को गुजरात के लिए प्रसिद्ध जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो 14 नवंबर 2025 को घोषित हुआ है। यह टैग अंबाजी क्षेत्र में शुद्ध सफेद मार्बल की अनूठी गुणवत्ता और भौगोलिक उत्पत्ति को मान्यता देता है, जो बनासकांठा जिले में उपस्थित है। अंबाजी मार्बल अपनी दूधिया सफेद चमक, मजबूती और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में है। यह मार्बल धार्मिक स्थलों, स्मारकों और भव्य भवनों के निर्माण में सदियों से उपयोग होता रहा है, जैसे अंबाजी मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर में भी। जीआई रजिस्टर्ड वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन ने इस अंबाजी मार्बल क्वारी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन के नाम से पंजीकृत किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे गुजरात की खुशी और गौरव का विषय बताते हुए वैश्विक बाजार में ब्रांडिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। बनासकांठा कलेक्टर मिहिर पटेल ने कहा है, यह टैग अत्याधुनिक महत्व के साथ साथ मार्बल उद्योग को वैश्विक पहुंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन मिडस शुरू किया है? तो राइट आंसर यूक्रेन की सरकार ने। क्वेश्चन में यूक्रेन आ गया। यूक्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है वर्ल्ड मैप में ये रही यूक्रेन की लोकेशन। ये है यूक्रेन का मैप। यूक्रेन की कैपिटल यानी राजधानी है कीव और यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेन हेरोविया। ये यूक्रेन का फ्लैग
यूक्रेन के वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल लेंगे। यूक्रेन ने हाल ही में प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन मिडास शुरू किया है, जो एनर्जी सेक्टर में रिश्वतखोरी पर केंद्रित है। यह ऑपरेशन 2024 में शुरू हुआ है और नवंबर 2025 में चरम पर पहुंचा, जब एनईबीयू और एसीपीयू ने 10 सितंबर को दर्जनों छापे मारे। ऑपरेशन का नाम ग्रीक मिथक के राजा मिडास से प्रेरित है, जो सब कुछ सोने में बदल देता था। रिश्वत के संदर्भ में यह राज्य संचालित कंपनी एनर्गोआटोम पर फोकस करता है, जो यूक्रेन की 50% से अधिक बिजली उत्पादन करता है। स्कीम में ठेकेदार से 10 से 15% रिश्वत वसूली जाती थी ताकि भुगतान रोका न जाए या आपूर्तिकर्ता स्टेटस खो न जाए। 15 महीने में 70 से अधिक छापों में $4 मिलियन जब्त हुए, जो 1000 घंटे से अधिक ऑडियो रिकॉर्डर प्राप्त की गई है। 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से पूर्व ऊर्जा मंत्रालय सलाहकार और एनर्गोआटोम अधिकारी शामिल हैं। मुख्य आरोपी ट्यूमर मिडच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के करीबी और उनके पूर्व प्रोडक्शन कंपनी के सह मालिक भाग गए हैं। इस स्कैंडल में से 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी कंपनियों का ऑडिट शुरू कर दिया है। यह यूक्रेन के युद्धकालीन का समय है। तो आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बस आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर अपन कल के क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था IBSS विश्व स्कूनर चैंपियन 2025 किसने जीती है? तो अनुपमा रामचंद्र ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ब्रह्मशिरा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर तक बैंक ऋण वृद्धि कितनी रही है? तो 11.3% रही है। नेक्स्ट है भारत की पहली 3 मेगावाट बेंडम रेडेक्स फ्लो बैटरी कहाँ उद्घाटित हुई है? नोएडा में हुई है। नेक्स्ट है अमेरिका का सरकारी बंद कितने दिन तक चला था? 43 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है नए मैंगलोर बंदरगाह उन्नयन के लिए कितनी राशि घोषित है? 1500 करोड़। नेक्स्ट है 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अपराजिता सारंगी बनी हैं। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी में किसे मिला है? तो सुनील शुक्ला को मिला है। नेक्स्ट है त्रिपुरा के नए राज्य चुनाव आयोग कौन बने हैं? तो राइट आंसर है मनोज कुमार बने हैं। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो बस आप लास्ट में एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।